सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। हर रविवार की तरह हम एक बार फिर से आपका इस योगा सेशन में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी घर में योगाभ्यास कर रहे होंगे। घर में प्रत्येक दिन योगाभ्यास आपको स्वस्थ, अधिक सृजनशील, शांत और प्रसन्न बनाता है। इसके अतिरिक्त यह लाभ केवल आपको आनंद देने के लिए ही नहीं है। यह न केवल आपको आनंद देता है बल्कि आपके परिवारजनों, आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का भी एहसास देता है। इसी के साथ हम आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। योग करने से पहले ज़रूरी है हम वार्म अप करें। वार्म अप के लिए सबसे पहले हम मैट पे अपने दोनों पैरों को सीध में फैला के घड़ी की सीधी दिशा में तथा फिर उल्टी दिशा में अपने एंकल्स को हम घुमाएंगे। मन को शांत रखते हुए, सांसों की गति सामान्य रखते हुए अपना ध्यान हम अपनी एंकल्स पे लगाएंगे व उन्हें आगे तथा पीछे की तरफ झुकाने का प्रयास करेंगे। अब पैरों को थोड़ी दूरी बनाते हुए फैलाएंगे और एक एक करके कोशिश करेंगे कि अपने पैर के अंगूठों को उल्टी दिशा में फर्श से टच करें। यह प्रक्रिया हम बारी बारी से दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके हम अपने पंजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे आपके हाथ और आपके घुटने एकदम सीधे हों। फिर हाथों को सामान्य दिशा में वापस नीचे ले आएंगे। यही प्रक्रिया हम दोबारा दोहराएंगे। वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों की एड़ियों को छूते हुए अपने नाक को घुटनों से टच करने का प्रयास करेंगे। सामान्य स्थिति में आते हुए पुनः हम अपने एड़ियों को पकड़ते हुए अपने नाक से घुटनों को टच करेंगे। अब सामान्य स्थिति में आके दोनों पैरों में थोड़ी दूरी बनाते हुए अपने हाथों से बारी बारी से अपने पैर के अंगूठों को टच करेंगे। पहले दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को टच करेंगे। अब दोनों हाथों को फैलाते हुए सर नीचे झुकाएंगे। थोड़ी स्ट्रेचिंग पैरों की व कमर की। किसी भी योगाभ्यास से पहले अगर आप
स्ट्रेचिंग करते हैं या वार्म अप करते हैं, उससे आपकी मांसपेशियों में तनाव महसूस नहीं होता है। किसी प्रकार का खिंचाव होने से बचा जा सकता है। आप बारी-बारी से अपने घुटनों को उठाते हुए पैरों को खोलेंगे तथा वापस घुटने के पास मोड़ेंगे। यह प्रक्रिया हम कई बार करेंगे। अब यही प्रक्रिया हम दाहिने हाथ से अपने दाएं पैर को होल्ड करके करेंगे। आप दोनों हाथों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको सुविधा हो वैसे ही करें। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से टच करके दोनों पैरों को ऊपर तथा नीचे की तरफ ले आएंगे। नजरें सीधी रखें तथा सांसों को सामान्य स्थिति में रखें। अब सुखासन में बैठते हुए दोनों हाथों को हवा में हम इस तरह से घुमाएंगे। पहले घड़ी की सीधी दिशा में, फिर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। सांसों को सामान्य रखते हुए सुखासन में ही बैठ के हम अपनी नाक से अपने घुटनों को बारी-बारी से टच करेंगे। पहले बाएं घुटने को तथा फिर दाएं घुटने को टच करेंगे। आप अपनी गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। ध्यान रखें, सर को घुमाते हुए आंखों को बंद ना करें और इस तरह से हम अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब वार्म अप के बाद हम आज एक नया आसन करेंगे जो है जानु शीर्षासन। जानु का अर्थ है घुटना। इस आसन में अपने सिर को अपने घुटने से सटाया जाता है, इसलिए इस आसन का नाम जानु शीर्षासन है। इस योग आसन के जरिए पेट की कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके बाद दोनों हाथों से बाएं पैर के पंजे या अंगूठे को पकड़कर श्वास बाहर निकालकर सिर को घुटनों से लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जानु शीर्षासन आसन। जानु शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले हम सामान्य अवस्था से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ वी के शेप में फैलाएंगे। फिर अपने दाहिने पैर के पंजे को अपने बाएं पैर के थाइस के यहाँ लगाते हुए अपने हाथों से एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। पोजीशन सामान्य रहे। अब धीरे धीरे अपने ठुड्डी को घुटने से लगाएंगे और दोनों हाथों से अपने बाएं पैर के पंजों को पकड़े रहेंगे।
इस अवस्था में आप 90 सेकेंड्स यानी 90 सेकेंड तक रह सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। इसके बाद यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ से करेंगे। दाएं पैर को फैला के दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ते हुए बाएं पैर को अपने दाहिने थाइस के लगा के अपने सिर, फिर चिन तथा अपनी नाक से अपने दाएं पैर के घुटनों को टच करेंगे। इस पोजीशन में आप 90 सेकेंड से रह सकते हैं। यह एक्सरसाइज आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। आपको यह आसन करते टाइम कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से सेकंड तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप समय बढ़ा सकते हैं, पर ध्यान रखें 90 सेकंड से ज़्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। आसन से बाहर निकलने के लिए सांस अंदर लेते हुए धड़ को ऊपर उठाएं और ध्यान रहे आप अपनी पीठ को सीधा ही रखें। सांस छोड़ते हुए ऊपर आए तथा सुखासन में वापस ध्यान लगाएं। इस आसन के साथ हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इस आसन को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद।